हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम हिंदी में निबंध लेखन करेंगे, यानी कि एसे राइटिंग। निबंध का विषय है मेरे स्कूल का स्वतंत्रता दिवस समारोह। इस निबंध को मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगी ताकि आपके लिए सीखना, समझना और याद करना आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे स्कूल का स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन माय स्कूल। हर देश यानी कि एवरी कंट्री, हर देश के लिए उसका स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे सबसे महत्वपूर्ण पर्व यानी कि इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। हर देश के लिए उसका स्वतंत्रता दिवस सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। प्रत्येक नागरिक यानी कि एवरी सिटीजन के दिल में गहरे प्यार और सम्मान के साथ, मतलब कि डीप लव एंड रिस्पेक्ट इन हिज हार्ट, इस विशेष दिन यानी कि इम्पॉर्टेंट डे को बहुत उत्साह, एंथुजियाज्म के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक नागरिक के दिल में गहरे प्यार और सम्मान के साथ इस विशेष दिन को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई वर्षों की गुलामी यानी कि ईयर्स ऑफ स्लेवरी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ स्लेवरी, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947। कई वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस संघर्ष के दौरान यानी ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, कई स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई। दे लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। मेनी फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। इस संघर्ष के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई। इस दिन प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर नई दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। On this day, the Prime Minister of India hoists the national flag at Red Fort in New Delhi. हम राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम गाते हैं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों, फ्रीडम फाइटर्स और स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया के लक्ष्य के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष को भी याद करते हैं। We sing national anthem on this day and also remember the struggle that our freedom fighters had gone through to aim for an independent India. 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश होता है यानी कि नेशनल हॉलिडे होता है। 15th of August is a national holiday. यह पूरे देश में हर सरकारी कार्यालय यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूलों, कॉलेजों और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज में भी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। It is celebrated in every government offices, schools, colleges and universities with great respect, faith and love. हर साल की तरह इस साल भी मेरे स्कूल में 76th स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। This year too, my school celebrated the 76th Independence Day in a grand way, like every year. इस दिन के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट थे सेवानिवृत्त रिटायर्ड मेजर जनरल गगन बख्शी। सभा मंच यानी कि असेंबली स्टेज को तिरंगे, फूलों और गुब्बारों से खूबसूरती के साथ सजाया गया था। The assembly stage was decorated beautifully with tri-colored flowers and balloons. गुब्बारे मतलब balloons. हमारे प्रिंसिपल श्री हेंडरसन ने मुख्य अतिथि के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। Our principal Mr. Henderson along with the chief guest hoisted the national flag. सभी स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि फ्रीडम फाइटर्स एवं देशभक्तों, पेट्रियट्स को याद किया गया। This means we remembered all the freedom fighters and the patriots. हमारी देशभक्ति की भावना यानी कि फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म को प्रदर्शित करने के लिए, टू शोकेस आवर फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड और विजेताओं यानी कि विनर्स को पुरस्कार दिए गए। टू शोकेस आवर फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड द विनर्स वर अवॉर्डेड टू। विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स ने एक संक्षिप्त सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। द स्टूडेंट्स इवन प्रेजेंटेड अ शॉर्ट कल्चरल पेट्रियोटिक प्रोग्राम। इसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और उनके द्वारा किए गए संघर्ष पर आधारित नाटक, भारत के विभिन्न राज्यों के देशभक्ति गीत और लोक नृत्य शामिल थे। A play was held on the lives of our freedom fighters, patriotic songs were sung, and even folk dances were held from the different states of India. अंत में, in the end, हमारे विशेष मुख्य अतिथि ने समर्पण, दृढ़ता और अनुशासन पर एक प्रेरक भाषण द्वारा सभा को संबोधित किया। In the end, our chief guest gave a motivational speech on dedication, perseverance and discipline, जिसके बाद सभी छात्रों, स्टाफ सदस्यों और सभी हाउसकीपिंग सदस्यों के बीच मिठाइयाँ वितरित की गईं। यानी कि आफ्टर हिज मोटिवेशनल स्पीच, sweets were distributed amongst the students, staff members and the housekeeping staff. यह हमारे देश और उसके नागरिकों के लिए खुशी, गर्व, प्यार और सम्मान का दिन है। This is a day of happiness, pride, love and respect for all the citizens of India. हम सभी को भारत को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। We must all strive to make India a better place, ताकि हम सभी शांति, स्वतंत्रता और विविधता के साथ रह सकें। So we all can live in peace, with independence and in diversity. तो ये था हमारा निबंध, जिसका हम एक बार और दोबारा संशोधन करेंगे यानी कि रिवीजन करेंगे। मेरे स्कूल का स्वतंत्रता दिवस समारोह। हर देश के लिए उसका स्वतंत्रता दिवस सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। प्रत्येक नागरिक के दिल में गहरे प्यार और सम्मान के साथ इस विशेष दिन को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस संघर्ष के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई। इस दिन प्रधानमंत्री नई दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। हम राष्ट्रगान गाते हैं और अपने स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्र भारत के लक्ष्य के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष को भी याद करते हैं। 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश होता है। यह पूरे देश में हर सरकारी कार्यालय, स्कूलों, कॉलेजों और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मेरे स्कूल में 76 स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उस दिन के मुख्य अतिथि थे सेवानिवृत्त मेजर जनरल गगन बख्शी। सभा मंच को तिरंगे फूलों और गुब्बारों से खूबसूरती से सजाया गया था। हमारे प्रिंसिपल मिस्टर हेंडरसन ने मुख्य अतिथि के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सभी स्वतंत्रता सेनानियों एवं देशभक्तों को याद किया गया। हमारी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित करने के लिए एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। विद्यार्थियों ने एक संक्षिप्त सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और उनके द्वारा किए गए संघर्ष पर आधारित नाटक, भारत के विभिन्न राज्यों के देशभक्ति गीत और लोक नृत्य शामिल थे। अंत में हमारे विशेष मुख्य अतिथि ने समर्पण, दृढ़ता और अनुशासन पर एक प्रेरक भाषण द्वारा सभा को संबोधित किया, जिसके बाद सभी छात्रों, स्टाफ सदस्यों और सभी हाउसकीपिंग सदस्यों के बीच मिठाइयाँ वितरित की गईं।
यह हमारे देश और उसके नागरिकों के लिए खुशी, गर्व, प्यार और सम्मान का दिन है। हम सभी को भारत को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि हम सभी शांति, स्वतंत्रता और विविधता के साथ रह सकें। मैं आशा करती हूँ कि इस निबंध से आपको बहुत फायदा होगा और आपको ये बहुत पसंद भी आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके किसी विषय पे निबंध लिख के दूं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले आएगी। धन्यवाद।